ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी कि इंसान अपनी सोहबत यानी अपनी कंपनी से पहचाना जाता है, लेकिन ये कहावत थोड़ी सी नामुकम्मल है। इसको मुकम्मल करती है एक और कहावत, यानी इंसान अपने दोस्त ऐसे बनाता है जैसा वो खुद होता है। अरे वाह, पहले टेक में बड़ा ज़बरदस्त हो गया। सो ये साल 2018 था एंड अ स्टूडेंट ऑफ माइंड केम अप टू मी एंड आस्क्ड लाइक, सर मुझे एक मसला है। एंड आई सेड यस टेल मी, क्या मसला है? एंड ही सेड, सर मसला ये है कि मेरे सारे दोस्त बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं आपस में, और बहुत सारे दोस्त आपस में मिल बैठ कर बातें करते हैं, लेकिन वो अक्सर मुझे भूल जाते हैं। और जब मैं उनके दरमियान होता हूँ तब भी उनकी हंसी मजाक में आई फील लेफ्ट बिहाइंड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनमें मौजूद नहीं हूँ, मेरी कोई प्रेजेंस नहीं है, मेरी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वहाँ। तो मैं क्या करूँ? आई सेड, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से ज़िंदगी के दूसरे मसलों को हल करने के लिए तुम चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेते हो, चीज़ों को अपने हाथ में लेते हो, इस मसले का हल भी इसी तरह से होगा कि तुम्हें चीज़ों को अपने काबू में करना होगा। यू हैव टू टेक इनिशिएटिव, यू हैव टू टेक द थिंग्स इनटू योर कंट्रोल। तुम इनिशिएटिव लो, तुम आइडियाज़ लेकर जाओ। You don't wait for them to make plans for you. You just create ideas ना, initiative लो। थोड़ा आगे बढ़ के, एक कदम आगे बढ़कर तुम उनके लिए प्लान्स बनाओ, आइडियाज़ दो, and then see कौन तुम्हारे आइडियाज़ पर अमल करता है, कौन तुम्हारे साथ चलता है, कौन नहीं चलता। और यूँ तुम्हारी मौजूदगी का उन पर असर होगा, तुम्हारी मौजूदगी की एक सिग्निफिकेंस होगी। तुम वहाँ मौजूद तो हो, लेकिन तुम्हारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। And if you will take initiative, so then everybody will get to know you. सब लोग तुम्हें जानने लगेंगे, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे अफकार को, तुम्हारे होने और ना होने से फ़र्क पड़ने लगेगा। And then people will start knowing you, तुम्हें जानने लगेंगे, तुम्हारी सिग्निफिकेंस का पता लगेगा, और तुम भी ये समझ पाओगे कि तुम में क्या अच्छा है, तुम में क्या बुरा है, और तुम्हारे दोस्तों में क्या अच्छाइयाँ हैं, तुम्हारे दोस्तों में क्या बुराइयाँ हैं। You will start to acknowledge more of you and more of them as well. So just don't wait for people to make plans for you. Take control, take initiative. तुम पहल कर लो। And the next piece of advice that I gave him is be yourself. जो तुम हो तुम बस वही रहो, तुम कुछ और बनने की कोशिश मत करो। Don't just try to fit in. अगर तुम चाहते हो कि तुम बस एक खड़े पानी के तालाब की तरह रहो, जिसकी प्रेजेंस से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उसमें मौज नहीं है, कुछ उसमें उतार चढ़ाव नहीं है, बस वो वहाँ है और लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ऐसी लगी लिपटी बातें करो जो हर किसी को रास आएँ, हर कोई बंदा बस तुम्हारी बातों पर ओके हो, तुम किसी को बहुत ज़्यादा ऑफेंड नहीं कर रहे हो, तो बस हर दूसरे बंदे की बात की हाँ में हाँ मिलाओ, ना में ना मिलाओ, एंड एवरीबडी विल बी लाइक, हाँ यार वो एक है, बस ठीक है, बस सही है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी को कोई ख़ास नफ़ा भी नहीं दे रहा, बस इज़ अ नाइस गाय। लेकिन फिर तुम ये भूल जाओ कि दुनिया तुम्हें कोई अलग, तुम्हारी एक शख्सियत होगी, तुम्हें कुछ अलग नाम से याद करेगी, तुम्हारी कोई अलग पहचान होगी। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि तुम एक समंदर की लहर की तरह हो, जिसके आने पर एक शोर बरपा हो, जिसके आने पर लोगों को पता लगे, एक खलबली सी मचे, लोगों को मालूम हो कि एक नई चीज़ आ रही है, एक किसी की प्रेजेंस है, किसी का वजूद मौजूद है, तो फिर You have to be yourself. तो फिर you will have to sacrifice कि तुम्हें लोग एक सतही नज़र से देखें, एक ऑप्टिमम सा बंदा समझे, हाँ बस ठीक है, तुम फिर उसको भूलना पड़ेगा। You will have to sacrifice that. और ये सब सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि तुमने अपनी असल शनाख्त को, अपने असल ख़यालात को, तुम उसके बारे में इतने कोई ख़ास वोकल नहीं हुए, तुमने कभी उसका कोई ख़ास मुज़ाहरा नहीं किया। कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था कि इस तरह की कन्वर्सेशंस हम दिन में कोई 8-10 दफ़ा तो करते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाँ भाई आसिम भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? और वो आसिफ नज़र नहीं आ रहा? हाँ सब सेट है, ठीक है, चलें, हाँ मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। हाँ ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिसको भी यूँ मिलें तो उसको बस पक्का यार बना लें, पक्का बेली बना लें, उसको गले में हाथ रख के चलें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट ट्राई टू बी वोकल। आप जिन चीज़ों पर बात करना चाहते हैं, जिन मौज़ूआत पर आपके
राय मौजूद है उसका इजहार करें। या तो लोग ये कहकर साइड पर हो जाएंगे कि यार क्या चावल आदमी है, क्या बोंगियाँ मारता रहता है, या फिर वो ये कहेंगे कि अरे हाँ यार ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मौके पर रिजेक्ट हो जाना या मौके पर एक्सेप्ट हो जाना, ये दोनों बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और इसका रीज़न ये है, दिस नेक्स्ट पॉइंट ऑफ माइंड, कि जब तुम अपने ख़यालात के इज़हार में, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपने शौक़, इन सब के इज़हार में बिल्कुल वोकल हो जाते हो ना, तो बहुत सारे लोग तुमसे अलग थलग हो जाते हैं, बहुत सारे लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ चंद एक लोग तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब भी हो जाते हैं। और वो होते हैं जो तुम्हारे कबीले के होते हैं, जिनके शौक़, जिनकी फ़िक्र तुमसे मैच करती है, जिनकी तबीयत तुमसे मुताबिकत रखती है। सो ये छांटी का जो प्रोसेस है, ये तुम्हारे लिए बड़ा जल्दी हो जाता है और देर नहीं लगती, तुम्हें उसमें कुछ खुद से करना नहीं पड़ता, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। एंड दिस क्विक रिजेक्शन इज़ अ ब्लेसिंग। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये क्विक रिजेक्शन इज़ अ ब्लेसिंग, उसका एक रीज़न है। कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था, अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ होते हैं जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो देर या सवेर आपको ये रिजेक्शन मिल ही जाएगा। उसकी एग्ज़ाम्पल कुछ यूँ हो सकती है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई आपसे बात कर रहा है और फिर कुछ मज़े की वाइब्स नहीं आ रही, आपका कुछ जहन मैच नहीं कर पा रहा, तो एक बंदा सोचता है कि यार ये क्या चावल आदमी है, मैं दफ़ा मारे उसको, दोबारा मैं कभी इसको मिलूँगा नहीं। इस सिचुएशन को आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। आप दोस्त हैं, कोई मंगेतर है आपका, या व्हाटएवर, कुछ भी आप सोच लें। आप मिलने गए और दिस नेक्स्ट पर्सन यू डोंट लाइक एट ऑल, उसमें से स्मेल आ रही है और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, वो चवलें मार रहा है। आप उसी वक्त सोच लेते हैं कि यार इसको हटाओ, यू डोंट वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ, और उसको वहीं रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ स्लो रिजेक्शन होता है, वहाँ यू आर नॉट बीइंग वोकल अबाउट योर थाट्स। आप अपने सियासी या मज़हबी या कोई से भी ख़यालात आप शेयर नहीं करते, आप अपनी पर्सनालिटी को शो नहीं कर रहे हैं, शख्सियत आपकी समझ नहीं आ रही है, तो यू काइंड ऑफ जस्ट स्टे हैंगिंग देयर। आप फिर भी यू आर स्टिल हैंगिंग आउट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। और फिर होता यह है कि दोज डिफरेंसेस स्लोली एंड स्लोली, ग्रेजुअली वो सामने आने लगते हैं। इख्तलाफात वो जहर बनकर उभरने लगते हैं और फिर ज़रा सी बात पर इतना गुस्सा आ जाता है, चप्पल गलत जगह पर रखने पर लड़ाइयाँ, फड्डे, फसाद शुरू हो जाते हैं। एंड ऑल बिकॉज, नॉट बिकॉज आपने चप्पल वहाँ रखी है, बट बिकॉज यू हैड दोज डिफरेंसेस। वो इख्तलाफात है जिनको आपने शुरू में एक्नॉलेज नहीं किया, जो आप देख नहीं पाए, और रीज़न आप अगर उसका ट्रेस आउट करें तो वो वहाँ पीछे वहाँ जाकर मिलता है जहाँ आपकी बातचीत हो रही थी, एंड यू वर रिलक्टेंट टू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट्स, यू वर रिलक्टेंट टू जस्ट प्रेजेंट योर थाट्स, सिर्फ इसलिए कि आप बस एक पॉलिटिकली करेक्ट बंदे मालूम हो, एक रीज़नेबल से बंदे मालूम हो, बैलेंस्ड से बंदे लगें आप, और ज़्यादा इख्तलाफ आप चाहते नहीं थे और आपने एक कंप्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आपके इमोशंस ड्रेन हुए हैं, आपका वक्त जो इन्वेस्ट किया था आपने वो ज़ाया हुआ, एंड देन यू आर एट द सेम पॉइंट जहाँ वो चवल मारने पर बंदा रिजेक्ट हो रहा था, अब आप अपने ख़यालात का इज़हार न करने पर रिजेक्ट हो रहे हैं, एंड यू आर फेसिंग इट नाउ आफ्टर सच अ लॉन्ग डिप्रिसिएशन। तो क्विक रिजेक्शन इज़ एक्चुअली अ ब्लेसिंग। जस्ट बी योरसेल्फ, जो आप हैं वही रहें। लोगों के लिए अच्छा बन के रहना इज़ नॉट द आंसर। ये सलूशन नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पसंद करें। आप पॉलिटिकली करेक्ट तो रहेंगे, लेकिन वो एक सतही सी पसंद होगी। People will be like, he is a nice guy, he is okay, लेकिन nobody will love you। लोग आपको लाइक तो करेंगे, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होंगे। And this brings me down to my last, maybe not the last, but the very important point, कि आपके दिलो दिमाग में अल्लाह ने एक रेडार फिट किया हुआ है, उसको जस्ट फॉलो करें, and that will take you to the people of your tribe, people of your कबीला, आपकी तरह के लोगों के पास आपको ले जाएगा।
बिकॉज इट वर्क्स लाइक दैट। वो उस रेडार में वो सारे लोग, आप एक बंच ऑफ पीपल देख रहे होंगे तो उस रेडार में आपको वो नज़र आएंगे जिनके साथ आपकी वाइब्स, आपकी केमिस्ट्री मैच होती है, जिसके साथ आपकी पर्सनालिटी रेजोनेट कर रही है। लेकिन दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप अपने रेडार को एक्टिव रखें एंड लुक फॉर दोज पीपल। उस क्राउड में से ना छानने के लिए दैट रेडार works very well. Okay, so that brings me down to the last but the very important point, जो मैंने कहावत शुरू में कही थी कि आपकी पहचान आपके दोस्त होते हैं या आपके दोस्त आपकी पहचान होते हैं। इसको जहाँ से मर्जी पढ़ लें, इट्स ट्रू। वक्तन फ़वक्तन अपने दोस्तों को एवेल्यूएट करते रहें, कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ से आप क्या अडॉप्ट करते जा रहे हैं, कहाँ से क्या पिक करते चले जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू री एवेल्यूएट योर फ्रेंड्स। हो सकता है कि बहुत पुराने दोस्त हों, आपके बहुत वक्त से आप साथ हों, बट वो आपकी पर्सनैलिटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट एवेल्यूएशन शुड डिसाइड कि आप उनके साथ रहें या उनसे कतई ताल्लुक़ कर लें। बिकॉज़ इंसान एक रुई के गोले की तरह है, उसमें आप पानी की छींटें मारते जाएं, वो एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। लेकिन कब कौन सा छींटा गर्द आलूद है, कब कौन सा छींटा गंदे पानी का है, इस पर आपकी नज़र होना बहुत ज़रूरी है। दिस वीडियो इज़ नॉट अ गाइड। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस टॉपिक में, बट जो मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ, अगर उसमें 5% भी आपको कोई भलाई नज़र आती है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, या उनकी वजह से है जिनके साथ मैं रहा हूँ, जिनकी मुझे कंपनी सोहबत हासिल रही है। सो मे बी दिस वीडियो कैन एक्ट एज ए मे बी गाइड फॉर यू। और अगर इसमें से कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो आप लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन है, साथ बेल लगी हुई हैं वो दबा दें। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं मिला तो आने वाली किसी वीडियो में या कोई पहले वाली वीडियोस में से कुछ मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके ही जाना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।